स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लियान को देखते हैं जो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रही होती है। तभी हमारी फीमेल लीड जू से कहती है, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, इसलिए तुम कार को थोड़ा धीरे चलाओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और कार को और स्पीड में चलाने लगती है। वहीं हमारा मेल लीड मिस्टर जेंग ड्राइविंग कर रहा होता है। तभी उसकी कार खराब हो जाती है तो वो अपनी कार को देखने के लिए बाहर आता है और जैसे वो अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है तभी लियान अपनी कार से उसकी कार को ठोक देती है, जिससे उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी और जल्दी से अपनी कार में से बाहर निकल के आती हैं। इतने में जू की नजर मिस्टर जेंग पे जाती है तो वो भाग के उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। तभी लियान भी उसके पास आती है। देन वो जैसे मिस्टर जेंग के फेस को देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। तभी जू खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ के कहती है, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो वो हाथ छुड़वा के गुस्से से कहती है, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को इन्फॉर्म करने की। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये जेंग फैमिली का हेड है। अगर पुलिस को पता चल गया ना कि इसका एक्सीडेंट मैंने किया है तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो जू से कहती है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो टपक जाएगा। तो लियान कहती है, मेरे पास एक रास्ता है। ये बोलकर वो जू को पकड़ के कहती है, तुम ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लो, तुम पुलिस को बताना कि ये एक्सीडेंट तुमने किया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और उससे कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम ये चाहती हो कि मैं ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूं? तो वो गुस्से से उसे पुश करते हुए कहती है, क्यों तुम इतना नहीं कर सकती? हमारी फैमिली ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तो क्या तुम हमारी फैमिली के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी ग्रैंड मॉम का ट्रीटमेंट रुकवा दूंगी। उनका ट्रीटमेंट हमारे पैसों से हो रहा ना, बस एक कॉल करने की देरी है। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलती और अपने आप को बुली करने लग जाती है और घुटनों पे बैठ के उससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी। ये सुनकर लियान वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही जू मिस्टर जेंग का हाथ पकड़ती है तभी उसकी बॉडी में मूवमेंट होने लगती है और फिर से उसे अपने ड्रीम में जूही दिखती है। तो नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे जू का ड्रीम फिर से आता है जिसमें वो उसे बेड पे पटक के उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। तभी जू से कहती है, मुझे जाने दो वरना तो मैं तुम्हें बुली कर दूंगी। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता और उसके क्लोज आने लग जाता है। तभी जू अपनी हेयर पिन निकाल के उसके हाथ पे अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे काफी सारा ब्लड आने लग जाता है। फिर वो वहाँ से उठ के भागने की कोशिश करती है। तभी वो अपने ब्लड को मुंह से साफ करने लग जाता है। देन उसके क्लोज आ रहा था। तभी जू से कहती है, अगर तुमने मेरे क्लोज आने की कोशिश की तो मैं अपने आप को ही बुली कर लूंगी। ये बोलकर वो नाइफ से अपने नेक पे अटैक कर देती है। तभी मिस्टर जेंग की शॉक होकर आंखें खुलती है और वो डर के बैठा होता है। इतने में वहाँ पे एकदम से एस्ट्रोलॉजी मैन आता है। उसको देखकर तो वो पूरा कांप ही जाता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रख के लंबी सी सांस लेता है। तभी एस्ट्रोलॉजी मैन उसे कहता है, फाइनली तुम उठ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? तभी मिस्टर जेंग उसे बताता है, मेरे ड्रीम में वो वुमेन हर बार आती है, क्या वो सच में है यहाँ पे? ये सुनकर वो अपने फिंगर पे मैजिक करके उसे बताता है, वो तुम्हारी लास्ट लाइफ की लवर है और तुमसे उसका बहुत ही डीपली कनेक्शन है और तुम दोनों के बीच शेयर वाली फीलिंग्स है। अगर उसे कुछ भी होगा तो उसका एहसास पहले तुम्हें होगा। अब तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं है, तुम्हें जाके उसे ढूंढना होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जेंग का असिस्टेंट उसे बताता है, हमने उस लेडी का पता लगा लिया है जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था। वो एक बहुत ही बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर है। वो जब 11th ईयर्स की थी वो तब से इंडस्ट्री में फेमस है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने किसी की कॉपी की थी और वो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रही थी। तभी मिस्टर जेंग टर्न होके कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये सुनकर उसका असिस्टेंट उसे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो पुलिस को बुला के उसे अरेस्ट करवा लेना चाहिए। तभी मिस्टर जेंग को ऐसा फील होता है जैसे उसको किसी ने थप्पड़ मारा। ये देखकर उसका असिस्टेंट शॉक हो जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तो वो उसे पूछता है, इस वक्त वो लेडी कहाँ पे है? तभी असिस्टेंट उसे बताता है, वो लेडी क्लब में है, उसकी स्टेप मॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर मिस्टर जेंग उसे कहता है, मेरी व्हील चेयर कहाँ पे है? तो वो शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जू की फ्रेंड मेयू से कहती है, क्या तुम सच में वैन फैमिली के साथ अरेंजमेंट करना चाहती हो? तो वो उसे कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। फिर वो जैसे ही कुछ बोलती तभी जू उसके हाथ पे हाथ रख के कहती है, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तो मेयू से कहती है, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम हर आधे घंटे में मुझे कॉल करके अपने बारे में बताओगी। तुम्हें तो पता ही है ना, उसने 10 साल पहले तुम्हारा डिजाइनिंग स्टॉल चुरा लिया था और सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल दिया था। तभी जू से कहती है, जो हो गया सो हो गया, उसे बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मेरी ग्रैंड मॉम हमेशा कहा करती थी, लाइफ में चाहे जितनी प्रॉब्लम आए लेकिन हमें कभी भी उनसे डरना नहीं चाहिए, ब्रेव बन के उनसे स्ट्रगल करना चाहिए।
ये सीन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर वो दोनों कार में से बाहर निकलती हैं। तभी मई कार की डिग्गी में से एक स्टिक लेकर आती है और कहती है मैं यहाँ पे देखती हूँ, तुम अंदर जाओ। ये सुनकर जू अंदर चली जाती है। देन वो जैसे ही अंदर जाती है तभी उसकी स्टेप मॉम उसे कहती है तुम आने में इतनी लेट कैसे हो गई, क्या तुम्हें अपनी ग्रैंड मॉम की लाइफ प्यारी नहीं है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगती है। तभी वो हाथ झटक के कहती है मैं खुद भी चल सकती हूँ। तभी वो सैड होकर सोचती है बस एक ग्रैंड मॉमी है जो मुझसे लव करती है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक गुंडा तो लेडी के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी उसकी स्टेप मॉम उसका हाथ पकड़ के अंदर ले आती है और उसे कहती है ये लो संभालो तुम इसको, जैसे तुमने बोला था वैसे ही है। फिर वो उठ के उसके पास आता है और उसे कहता है तुम सच में बहुत ही क्यूट हो। ये बोलकर वो जैसे उसे टच करने लग जाता है तभी वो उसका हाथ हटा देती है। फिर वो गुंडा उसे ड्रिंक दे के पिलाने लगता है। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है अब मैं चलती हूँ, तुम ही संभालो इसको। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो गुंडा सू के शोल्डर पे हाथ रख के उसे बिठाता है और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। वहीं मिस्टर जेंग व्हील चेयर पे बैठ के आ रहा था। तभी वहाँ पे क्लब का मैनेजर भागता हुआ आता है और उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उसे जू के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो उसे बताता है वो 205 रूम नंबर में है। ये बोलकर वो उन दोनों को अंदर ले आता है। तभी वो देखता है जू ने उसके नेक को अपने हाथ के नीचे दबा रखा था और नाइफ दिखाते हुए उसे कहती है तुम्हें बहुत शौक है ना सबके साथ अरेंजमेंट करवाने का, आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। तभी मिस्टर जेंग वहाँ पे आके कहता है रुक जाओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जू उसे देखकर सोचती है अब ये पक्का मुझसे अपना बदला लेने आया होगा, अब नहीं बच पाऊंगी मैं। तभी गुंडा मिस्टर जेंग के पैरों में जाके बैठ जाता है और उसे कहता है ये मुझे मारना चाहती है, ये पागल हो गई है, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर मिस्टर जेंग अपनी बॉडीगार्ड से कहता है इसको पकड़ के बाहर फेंक दो। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। तभी बॉडीगार्ड आकर उसको पकड़ के ले जाते हैं। फिर मिस्टर जेंग उसे कहता है तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठाता है और उसे कहता है तुम मेरे लिए वापस आई हो ना। तभी वो उसे कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के जाने वाली होती है तो वो उसका हाथ पकड़ के वापस पीछे खींच लेता है और कहता है तुमने मेरी टांग तोड़ी है ना, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो वो उसे कहती है तुम्हें बदले में क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है जो भी मैं चाहता हूँ तुम्हें वो सब कुछ पूरा करना पड़ेगा। फिर वो उसके कान में धीरे से कहता है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है। तभी वो उसे कहता है तुमने मेरा पैर जो डैमेज किया है उसकी भरपाई करो। ये सुनकर वो सोचती है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी ग्रैंड मॉम की जान कभी नहीं बचा पाऊंगी। फिर वो उसके साथ रहने का उससे प्रॉमिस कर देती है। तभी वो सोचता है अगर मैंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए इसको फोर्स किया तो ये सच में अपने आप को बुली ना कर ले। मैं इसको खोना नहीं चाहता बल्कि हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। तभी वो अपनी आईज क्लोज करके उसे कहती है क्या हुआ। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें डिजाइनिंग कंपनी के डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपनी फिंगर से उसे अपने क्लोज बुलाता है और उसके कान में धीरे से कहता है क्या तुम मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करोगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। तभी वो उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। देन वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पे मई स्टिक लेकर आ जाती है, साथ में असिस्टेंट भी होता है। उन्हें देखकर वो दोनों दूर हट जाते हैं। तभी जू से कहती है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मिस्टर जेंग से कहता है कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से सोच के बताना। ये बोलकर वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो व्हील चेयर पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी जू सोचती है अगर मुझे अपनी ग्रैंड मॉम को बचाना है तो मुझे ये सब करना ही होगा। फिर मई उसका हाथ पकड़ के कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे थे, तुम्हें पता भी है वो कितना डेंजरस मैन है, तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। फिर वो जैसे ही कुछ बोल पाती तभी उसके पास उसकी स्टेप मॉम का कॉल आ जाता है, जिसको देखकर वो मई से कहती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे वो घर पे आती है तभी उसकी स्टेप मॉम उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरा कॉल कट करने की। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जेंग मिरर में अपना फेस देख के नाच रहा था। तभी उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा हो। देन उसके गाल पे 5 उंगलियां छप जाती है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं उसकी स्टेप मॉम ने उसे थप्पड़ मारा था और उसे कहती है मैंने तुम्हें वैन के पास इसलिए नहीं भेजा था कि तुम उसको पिटवा के भगा दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये बोलकर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है और उसे कहती है आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो उसे पीटने लग जाती है। वहीं मिस्टर जेंग कार को स्पीड में चलाने के लिए बोल रहा था। तभी उसकी स्टेप मॉम जैसे ही फोन उठाती है तभी जो गुस्से से उसका फोन छीन के नीचे पटक देती है। ये देखकर लियान शौक हो जाती है और उठ के उसे कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तभी जू से कहती है अब मैं तुम्हारा एक भी टॉर्चर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया था मेरी स्किल्स को चुरा के अपनी डॉटर को देने के लिए, और सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया था और ऐसे ही अब इसने भी किया।
उस दिन मिस्टर जैंग का एक्सीडेंट इसी ने किया था और सारब ने मुझे अपने ऊपर लेने के लिए फोर्स किया। तुमने मुझे सिर्फ लालच के लिए पाल पोस के बड़ा किया है, मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न करी हूँ, अगर तुमने मेरी ग्रैंड मॉम की मेडिसिन बंद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग व्हील चेयर पे बैठ के आता है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? फिर वो जू का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसे कहती है, इसी लड़की ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था। तो मैं इसे यही समझा रही थी कि इसे तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। ये बोलकर वो जू से कहती है, तुम माफी क्यों नहीं मांग लेती? ये बोलकर वो उसे पुश करती है। ये सुनकर मिस्टर जैंग उसे कहता है, इसको टच करने की कोशिश मत करना। तभी लियान कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया और तुम वो इसे ऐसे ही छोड़ रहे हो? इनफैक्ट तुम्हें तो इसे अरेस्ट करवा देना चाहिए था। ये सुनकर मिस्टर जैंग अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वो जाके उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे कहती है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुमने हमें क्यों पकड़ा? फिर असिस्टेंट उसके हाथ में स्टिक देता है। तभी मिस्टर जैंग उसे कहता है, जिसने भी तुम्हें पीटा है तुम उसको पीट दो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वो जैसे ही उसे मारने वाली होती है तभी रुक जाती है और कहती है, ये मेरी स्टेप मॉम है, इन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है तो मैं इन पे हाथ नहीं उठाऊंगी और तुम भी इनको छोड़ दो। फिर मिस्टर जैंग उसे कहता है, अगर तुम कहती हो तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। ये बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर देता है। तभी उसकी मॉम सोचती है, इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगली बार मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। फिर बॉडीगार्ड उनको छोड़ देते हैं। तभी मिस्टर जैंग जू से कहता है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये सुनकर वो उसके साथ बाहर आ जाती है। तभी मिस्टर जैंग उसे कहता है, पहली बात तो ये, तुम किसी पे डिपेंड रहना छोड़ दो और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ। तुम्हें ये सब टॉर्चर सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता कि कब क्या करना है तो मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जैसे ही अंदर आती है तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है, हो गई तुम्हारी बातें? तो वो उसे इग्नोर करके जा रही थी। तभी उसकी स्टेप मॉम उसको रोक के उसके पास आती है और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? क्या तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? तो वो उसे कहती है, मुझे बार बार धमकी देना बंद करो। तभी लियान उठ के उसके पास आती है और उसे कहती है, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी ग्रैंड मॉम की जान अभी भी हमारे हाथों में है। अगर ज्यादा बोलोगी तो इसका रिजल्ट भी देख लोगी। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जू अपने रूम में बैठी थी। तभी वो अपने आप से बातें करती है, आज मिस्टर जैंग ने मेरा साथ दिया, जरूर इसके पीछे कुछ तो बात है। और जो निशान मेरे हाथों पे है वही निशान सेम उसके हाथों पे भी है। मुझे पता लगाना होगा आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड मेई का कॉल आ जाता है। देन वो कॉल पिक करती है तो वो उसे कहती है, तुम्हें पता है बैंक्वेट में एक पार्टी है और मुझे वहाँ पे वेटर का काम करना होगा। तो मेई उसे कहती है, क्या तुम्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट है? तो वो कहती है तो नहीं पर मुझे करना होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जू बैंक्वेट में एक वेटर का काम करती है। देन वो ड्रिंक के ग्लास लेके वहाँ से जा रही थी। तभी वो इधर उधर मिस्टर जैंग को ढूंढने लग जाती है और चलते चलते वैन से टकरा जाती है, जिससे सारे ड्रिंक के ग्लास नीचे गिर जाते हैं। तभी वैन उसे देखकर कहता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन क्लब में मिली थी? ये बोलकर वो उसके क्लोज आके उसे इंसल्ट करने लग जाता है। तभी जू कहती है, अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर वो उसके गाल पे जोर से थप्पड़ मारता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जैंग को फील होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से उसे ढूंढने के लिए बोलता है और दोनों भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वैन बॉडीगार्ड को बुला के जू को पकड़वा लेता है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पे लियाना आके उसका हाथ पकड़ के कहती है, ये मेरी सिस्टर है। नहीं सिस्टर नहीं, स्टेप सिस्टर है। ये बोलकर वो जू से कहती है, अब भी टाइम है, तुम इससे माफी मांग लो। तो जू से कहती है, ठीक है, जैसा तुमने बोला है मैं वैसा ही करूंगी। तभी बॉडीगार्ड उसका हाथ छोड़ देते हैं तो वो साइड में रखी ड्रिंक की बोतल को उठा के उसका सर फोड़ देती है, जिससे उसके सर में काफी सारा ब्लड निकलने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वैन गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? फिर वो अपने बॉडीगार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहता है और उसे बोलता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और जबरदस्ती उसे पिलाने लग जाता है, जिसे पीकर वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर जैंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें लास्ट बार वार्न किया था कि इसको टच करने की हिम्मत मत करना, फिर भी तुमने उसको ट्रबल किया। देन वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। तभी वो आगे आके उसको लात मार के नीचे बुड़का देता है। फिर अपना कोट उतार के जू को उड़ा देता है और उसका हाथ पकड़ के खड़ा करता है। तभी वैन घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांगने लग जाता है। तो मिस्टर जैंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जू मेरी है, उसे टच करने का हक किसी को भी नहीं है। ये बोलकर वो उसे लात मार के नीचे बुड़का देता है। फिर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। फिर मिस्टर जैंग जू से पूछता है, तुम्हें यहाँ पे किस किस ने बुली किया? तो वो सबकी तरफ देखने लग जाती है।
और उसे कहती है किसी ने भी नहीं किया। तो वो उसे बोलता है मुझे लगा कि लियान ने तुम्हें फिर से बुली किया है। ये सुनकर लियान उसके पास आके कहती है तुम्हारा दिया ऑर्डर हम टाल नहीं सकते थे, हमने इसको बुली नहीं किया, तुम चाहो तो इसे पूछ सकते हो। तभी जू बेहोश होकर उसकी गोद में गिर जाती है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों कार में बैठे हुए थे। तभी जू को बहुत तेज गर्मी लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और असिस्टेंट से कहता है कार को थोड़ा स्पीड में चलाओ। लेकिन जू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो उसके क्लोज आके उसके नेक पे बाइट करने लग जाती है। ये सब देखकर वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो जू से माफी मांगते हुए कहती है मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बोलकर वो उसकी टाई पकड़ के क्लोज करने लग जाती है और उसे किस किया जा रही थी। फिर वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं। तभी मिस्टर जेंग उसे गोद में उठा के अंदर लेके आता है और एक स्टाफ लेडी से डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है। तभी जू उसकी नेक पे बाइट कर लेती है। ये देखकर वो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। फिर मिस्टर जेंग उसे रूम में ले आता है। तभी जू से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर वो उसे बेड पे लाके लिटाता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है। फिर वो उसे वॉशरूम के टब में लाके लिटा देता है और अपने कपड़े उतार के उसके ऊपर लेट जाता है। ऐसे ही वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो दोनों साथ में सोए हुए थे। फिर जैसे ही जू की आंखें खुलती हैं तो वो उसको अपने पास देखकर शॉक हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेट जाती है। तभी मिस्टर जेंग उसके शोल्डर को पुश कर रहा था। ये देखकर वो एकदम से बैठी होती है और ब्लैंकेट को ओढ़ के जोर से चिल्लाती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो बैठा होता है और उसे कहता है ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा। ये सुनकर वो उसे कहती है मैं यहाँ पे कैसे आई। फिर वो अपने कपड़ों को देखकर शौक हो जाती है और उसे कहती है मेरे कपड़े किसने चेंज किए। तो वो उसे बोलता है क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। तो वो उसे बताती है मुझे याद है, मैं कल पार्टी में थी, फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मिस्टर जेंग उसे सारी बात बताता है और उसे कहता है कल तो तुम पूरी टल्ली हो रखी थी, इसी चक्कर में तुमने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और मुझे किस किए जा रही थी। ये सुनकर वो उसे कहती है ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो उसे अपने फोन में वीडियो दिखाता है जिसमें वो मिस्टर जेंग की गोद में होती है और उसकी नेक पे बाइट किए जा रही थी। ये देखकर वो शौक हो जाती है और उसे कहती है तुम चल सकते हो। तो वो एकदम से ही अपने फोन को बंद करके कहता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं लाइफ टाइम के लिए व्हील चेयर पे बैठा रहूं। और ये मत भूलो मैं व्हील चेयर पे किसकी वजह से बैठा था। तभी वो सोचती है मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए। ये बोलकर वो उसे माफी मांगती है और उसे कहती है मुझे पता नहीं कल रात क्या हो गया था, सब मेरी गलती है, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये बोलकर वो अपने दोनों गाल पे थप्पड़ मारने लगती है। वहीं मिस्टर जेंग को भी फील होता है तो जू उसकी तरफ देख के सोचती है थप्पड़ तो मैंने अपने आप को मारा था, फिर ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे इसी को किसी ने मारा हो। फिर वो जैसे ही एक और थप्पड़ अपने आप को मारने वाली थी तभी मिस्टर जेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो उसका हाथ छोड़ के साइड होके बैठ जाता है। देन अपने गाल पे हाथ रख के ऐसे बिहेव करता है जैसे उसको बहुत तेज लगी हो। तभी जू से कहती है मेरा काम तो पूरा हो गया ना, अब मैं जा सकती हूँ। ये बोलकर वो उससे माफी मांग के वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला, तुमने मेरा पैर तोड़ा था तो उसका बदला तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तभी वो उसे कहती है अब तुम क्या चाहते हो। तो वो उसे बताता है तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना होगा। ये सुनकर वो उसे कहती है मैं तुम्हारी कंपनी में काम क्यों करूंगी, मैं एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर हूँ। तो वो कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे पोस्ट कर दूंगा। ये सुनकर वो ओके करके वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जेंग सोफे पे बैठा हुआ था, उसके पेट में बहुत तेज पेन हो रहा था। तभी उसका असिस्टेंट ब्लैक टी लेकर आता है और उसे कहता है क्या हुआ। तो वो जैसे ही कुछ बोलता उसके पेट में तो बहुत तेज पेन हो रहा था जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर लंबी सी सांस लेकर कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ, बहुत तेज पेन हो रहा है पेट में। तो असिस्टेंट उसे कहता है मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, तुम बस ये ब्लैक टी यहाँ से लेके चले जाओ। ये सुनकर वो टी लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियान अपनी मॉम से कहती है मुझे लगता है कि जू का मिस्टर जेंग के साथ कोई रिलेशनशिप है। फिर वो उसे पार्टी की सारी बात बताती है। तभी उसकी मॉम से कहती है तुम टेंशन मत लो, जब तक उसकी ग्रैंडमदर हमारे हाथों में है तब तक वो हमसे दूर नहीं जा सकती, उसकी डोर हमारे हाथों में है, हम जब चाहे तब खींच सकते हैं। तो वो उससे कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। फिर उसकी मॉम बोलती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि हमारा एक प्लान खराब हो गया तो दूसरा भी हो जाए, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है और वो जरूर सक्सेसफुल होगा। ये बोलकर वो दोनों खुश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मिस्टर जेंग की कंपनी में आती है। वहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉयज बैठ के काम कर रहे थे। मैनेजर उसे पूरी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाता है और सभी एम्प्लॉयज को जू के बारे में बताता है। वहीं पे मिस्टर जेंग की फ्रेंड न्यान भी बैठी हुई थी। फिर वो जू को देखकर सोचती है ये नाम तो मैंने कहीं सुना है।
कहीं ये मिस्टर जेंग की लवर तो नहीं है। तभी एक एम्प्लॉय मैनेजर से कहता है, लेकिन इसकी तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ये पोजीशन फील्ड है और वैसे भी ये नई है, इसे तो कुछ पता भी नहीं होगा और तुम इसे डायरेक्टर बनाना चाहते हो। तभी दूसरी एम्प्लॉय कहती है, ये सही बोल रहा है, तुम इसे डायरेक्टर नहीं बना सकते। हम यहाँ पे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कोई भी पोजीशन नहीं मिली, और अगर इसे हमारी डायरेक्टर बनना ही है तो इससे बोलो कि अपनी रियल स्किल्स दिखाए। ये सुनकर मैनेजर उसे कहता है, इसको मिस्टर जेंग ने डायरेक्टर बनने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तभी न्यानो से कहती है, तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स नहीं है ना, इसलिए आज तक तुम्हें कोई भी पोजीशन नहीं मिली, और वैसे भी तुम इसके लायक हो भी नहीं। ये सुनकर उन दोनों का मुंह बंद हो जाता है। तभी सो सोचती है, मैं इसे कभी मिली तो हूँ नहीं, फिर ये मेरी साइड क्यों ले रही है। फिर वो उसकी तरफ देख के स्माइल करने लग जाती है। तभी वहाँ पे लियाना आके कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बोलकर वो जू के पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है और सबसे कहती है, ये मेरी सिस्टर है। ये सुनकर न्यान सोचती है, देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरे टाइम इसको बुली करती रहती हो और यहाँ पे एक अच्छी सिस्टर होने की एक्टिंग कर रही है। तभी मैनेजर उससे कहता है, मैं इनको डायरेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसलिए इनको अंदर लेके जा रहा था। ये सुनकर लियान कहती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी सिस्टर हूँ तो इसे अच्छे से समझा दूंगी। ये सुनकर लियान उठ के कहती है, मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेज है तो इसको मैं अपने साथ ले जाती हूँ। तभी लियान उसके हाथ में पिंच करते हुए धीरे से उसके कान में कहती है, हॉस्पिटल से फोन आया था, क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारी ग्रैंड मॉम कैसी है। ये बोलकर वो जानबूझ के उससे टकरा के वहाँ से जाने लगती है। तभी सो गिरने वाली थी तो लियान उसे पकड़ लेती है। तभी लियान रुक के पीछे मुड़ के कहती है, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना, लगी तो नहीं। वैसे तुम चाहो तो अब भी मेरे साथ चल सकती हो। तभी सो लियान से कहती है, तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया, इसके लिए थैंक यू। हम लोग कॉफी शॉप पे मिलते हैं, मैं तुम्हें अपनी तरफ से कॉफी पिलाऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तो न्यानो से कहती है, ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और किसी के भी प्रेशर में आके ये पोजीशन मत छोड़ना। फिर जो लियान के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जेंग अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा था। तभी मिस्टर जेंग का पैर मुड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जू का मुड़ा था, और वो एकदम से नीचे गिर जाता है। तभी उसका एम्प्लॉय हाथ पकड़ के उठाता है और उसे कहता है, तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ तो ये होता ही रहता है। तो एम्प्लॉय उसे कहता है, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जू और लियान साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लियान उसे कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ग्रैंड मॉम की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। तो वो उसे कहती है, तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो, तुम दोनों जो भी कुछ बोलते हो मैं सब करती हूँ। तभी लियान उसे कहती है, मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ, तुम ये डायरेक्टर की पोजीशन मुझे दे दो। तो वो उसे कहती है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो लियानो से कहती है, ठीक है, तो हम ये ट्रीटमेंट यहीं पे रोक देते हैं, फिर जो तुम्हारी ग्रैंड मॉम के साथ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे। तो जू से कहती है, तुम कुछ भी करो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लियान गुस्से से खड़ी होकर कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें सच में अपनी ग्रैंड मॉम की फिक्र नहीं है। तभी जू से बताती है, अब तुम्हें मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद उनका ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। तभी लियानो से कहती है, अच्छा तो अब समझी मैं, मिस्टर जेंग तुम्हारी बहुत केयर करता है ना, तो उसने ये शर्त रखी होगी कि जब तक तुम उसके साथ वन नाइट स्पेंड नहीं कर लेती वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ये सुनकर जू को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो वो खड़ी होकर उसे जोर से थपड़ा मारती है और उसे कहती है, माइंड योर लैंग्वेज। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही अपना फोन उठाती है, तभी जू बैठ के उसे कहती है, मेरे सामने ये एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब अच्छे से जानती हूँ। तभी लियानो से कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम ज्यादा दिन तक इस कंपनी में टिक नहीं पाओगी। तभी जू से कहती है, वो तो वक्त बताएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है सभी एम्प्लॉयज वहाँ से भाग रहे थे। देन मैं भी वहाँ से जा रही थी, तो जू से रोके कहती है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो वो उसे बताती है, वहाँ पे डिजाइनिंग का सिलेक्शन हो रहा है, तो हम सब वहीं पे जा रहे हैं, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी मेई उससे कहती है, सच बताना, क्या मिस्टर जेंग के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स है, क्या तुम सच में उसके साथ कोई रिलेशनशिप रखना चाहती हो। तो सू कुछ नहीं बोलती और पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है, जिसमें वो उसे कहती है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस तुम मेरी ग्रैंड मॉम को खुश मत होने देना। तो वो उसे कहता है, तुम इतना इजीली मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुमसे लव हो जाए। जू उसके ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मेई जोर से टेबल पे हाथ मार के खड़ी होकर कहती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तुम कहाँ खो गई। तभी जू सबकी तरफ देखती है तो सब उन्हें देख रहे थे। तो जू से कहती है, थोड़ा धीरे बोलो, सब हमें देख रहे हैं। ये सुनकर जू बैठ जाती है और उसे कहती है, तुमने कुछ बताया नहीं। तभी जू से कहती है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके और मेरे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है,
जो कि बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो जूस पीने लग जाती है। तभी मेयू से कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे दिल में सच में उसके लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर उसके मुंह से कुल्ला हो जाता है। तभी मेयू से टिश्यू देते हुए कहती है, मुझे पता था तुम झूठ बोल रही हो, अब रहने भी दो, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो जू से कहती है, तुम ये बात किसी को बताओगी तो नहीं। ये बोलकर वो मिस्टर ज़ैंग की और अपनी सारी बात उसे बता देती है। तभी मेयू से कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, कल रात को मैंने इंटरनेट पे देखा था तुम्हारा बचपन का लवर हैंक वापस आ रहा है। मुझे तो डर है कहीं वो वापस आके तुम्हें बुली ना करे। तभी जू से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, वो तो अब्रॉड में रहता है, तो वो वापस क्यों आएगा। तो मेयू से कहती है, जैसा तुम कह रही हो काश ऐसा ही हो, वो कभी वापस ना आए। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जू ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वो मैनेजर से कहती है, मैं अभी यहाँ पे नई हूँ तो ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो मैनेजर उससे कहता है, इसमें भी कोई बोलने वाली बात है, तुम जितनी बार भी मुझसे पूछोगी मैं उतनी बार ही तुम्हें बताऊंगा, मेरा तो काम ही यही है। तभी एक एम्प्लॉय बोलता है, मुझे तो इस लेडी में काम करने की कोई एबिलिटी दिखती ही नहीं है, ये डायरेक्टर बन तो गई है पर मुझे नहीं लगता कि ये काम कर पाएगी। ये बोलकर सभी एम्प्लॉयज उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उस पर डिजाइनिंग चुराने का ब्लेम करने लग जाते हैं। तभी न्यान सबसे कहती है, जरूरी नहीं है कि जो बात हमें दिखाई जाए वही हो। तो मैनेजर सबको डांट के चुप कर देता है और उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ पे काम करने आते हो या फिर आर्ग्यूमेंट, चुपचाप अपना काम करो। तभी वहाँ पे मिस्टर ज़ैंग आ जाता है और कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैनेजर उसे बताता है, ये लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तभी न्यान उसे सारी बात बताती है, ये लोग जू को परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं और अपने सिर को नीचे कर लेते हैं। तभी मिस्टर ज़ैंग उनसे कहता है, या तो तुम जू से माफी मांग लो वरना ये कंपनी रिजाइन कर दो। तभी मैनेजर उसे कहता है, आप इनको लास्ट चांस दे दो, मैं इनको समझा दूंगा। तो मिस्टर ज़ैंग उसे कहता है, ठीक है, लेकिन अगली बार कुछ भी हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, इन सबको तो मैं बाद में हायर करूंगा, पहले तुम्हें कर दूंगा। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी मैन हाथों में फ्लावर लेके आता है और जू को देते हुए कहता है, आप इस पे साइन कर दो। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे कहती है, ये फ्लावर मेरे लिए किसने भेजे। तो वो फाइल में नाम देख के उसे बताता है, आपके बॉयफ्रेंड हैंग ने। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर ज़ैंग फ्लावर के पास आके स्लिप उठा के पढ़ने लग जाता है, जिसमें ये लिखा था, मैं इतने सालों से तुमसे दूर हूँ लेकिन सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, अब फाइनली हमारा मिलने का टाइम आ गया है, तुम्हारा लवर हैंग। ये सुनकर वो खुश होकर उसे कहती है, ये तो सच में बहुत रोमांटिक है, कुछ ज्यादा ही लव करता है इसका फियांसे से। ये सब सुनकर मिस्टर ज़ैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो स्लिप को मोड़ तोड़ के फेंक देता है। तभी डिलीवरी मैन जू से कहता है, आप इस पे साइन कर दो, मुझे जाना भी है। फिर वो फाइल लेके उस पे साइन कर देती है और उसे कहती है, ये फ्लावर तुम नीचे रख दो। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर ज़ैंग जू को एक फाइल देके उसके कान में धीरे से कहता है, तुमने जो प्रॉमिस मुझसे किया था उसको भूलना मत। तो वो कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा प्रॉमिस मुझे अच्छे से याद है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर ज़ैंग उसे लिफ्ट में से देख लेता है और जैसे ही वो उसके पीछे जा रहा था तभी वहाँ पे एम्प्लॉय आके उससे कहती है, आज आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो वो अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करके वहाँ से चला जाता है। तभी एम्प्लॉय बोलती है, आज इनको क्या हो गया, आज से पहले तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंक हाथों में फ्लावर लेके कार के पास खड़ा था। देन जैसे ही जू बाहर आती है तभी वो भाग के उसके पास जाता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी जू उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें ये फ्लावर पसंद नहीं आए। तो वो फ्लावर को फेंक देता है और उसे कहता है, लो मैंने फेंक दिए, अब बताओ। तभी जू अपना हाथ छुड़वा के उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा ना मेरा पीछा करना बंद कर दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उससे कहता है, तुम प्लीज ऐसा मत करो, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे बिना मैंने अब्रॉड में अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुमसे मैरिज करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, अब मैं बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ। ये बोलकर वो उसकी क्लोज आने की कोशिश करता है। तभी वो उसे पुश करके कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है, इसलिए बार बार मुझे टच करना बंद करो। तभी वो उसके क्लोज आके उसका फेस पकड़ लेता है और उसे कहता है, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और बार बार ये सब बोल के मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर ज़ैंग और न्यान भी आ जाते हैं। वो दोनों उनको मिरर में से देख रहे थे। उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे वो किस कर रहे हो। तभी न्यान उससे कहती है, ये दोनों तो सच में बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं, सबके सामने ही किस करने लग गए। तभी मिस्टर ज़ैंग सोचता है, तुम्हें ऐसे छोड़ना सेफ नहीं है। वही हैंग जू का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रहा था। तभी जू अपना हाथ छुड़वा के कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वो उसे कहता है, पहले जो कुछ भी हुआ था तुम उसे भूल जाओ। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हैंग ने जू को बुली किया था। तो जू अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मार देती है। तभी उसका डैड उसे कहता है, ये तुमने क्या किया, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा।
हैंक की मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वो अपने हस्बैंड से कहती है, तुम मेरे सन को अब्रॉड में भेज दो, हो सकता है वो वहाँ पे जाके ठीक हो जाए। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी वो जू का हाथ पकड़ के कहती है, वो तुम्हारा बचपन का लवर है, ये तुमने क्या कर दिया उसके साथ। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। न्यान मिस्टर जेंग से कहती है, अब तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि जू तो किसी और की हो गई है। देखो दोनों कैसे किस कर रहे हैं, मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक नहीं करती। फिर गुस्से से मिस्टर जेंग बाहर जाता है। वहीं जू जैसे पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी वो उसका पर्स छीन लेता है और उसकी नेक पकड़ के कहता है, मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा हूँ और तुम हो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तभी वहाँ पे मिस्टर जेंग आके कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया उसने क्या बोला। ये बोलकर वो उसे मार के नीचे पुड़का देता है और जू से कहता है, कैसी पसंद है तुम्हारी, देखा 2 मिनट नहीं हुए तुमसे मिले हुए और तुम्हें बुली करना स्टार्ट कर दिया। तभी हैंक खड़ा होकर कहता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम होते कौन हो हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाले, तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में, हम बचपन से एक दूसरे से लव करते हैं। तभी मिस्टर जेंग से कहता है, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो सिर्फ मेरी होती है और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि उसे कोई टच भी करे, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, जू को टच भी मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हैंग उसे कहता है, तुम अपनी बकवास अपने पास ही रखो। ये बोलकर वो जू का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा ही रहा था। तभी मिस्टर जेंग के हाथ में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है और अपना हाथ झटक के सोचता है, कितनी तेज हाथ पकड़ा है। फिर वो जू का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है, मैंने अभी तुम्हें मना किया था उसे टच भी मत करना, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हैंग कहता है, तुम होते कौन हो हमारे बीच में आने वाले। तभी मिस्टर जेंग उसे कहता है, जू मेरी है और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई जू को अपना बोले। तभी जू उसे कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलता है, तुम इसकी बातों में एकदम आ गई, और उसका क्या जो मैं तुम्हें बचपन से लव करता हूँ। तभी मिस्टर जेंग न्यान से कहता है, इसको अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। तभी हैंग भी उसके पीछे जा ही रहा था, तो मिस्टर जेंग अपना हाथ आगे अड़ा देता है और उसे कहता है, तुम्हें नहीं बोला। फिर वो जैसे ही मिस्टर जेंग को मारने वाला होता है, तभी वो उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है और जाके अपनी कार में बैठ जाता है। तभी न्यान जू का हाथ पकड़ के कहती है, क्या तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानती हो। तो वो कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मिस्टर जेंग उसे कहता है, आज मैं तुम्हें अपने साथ डेट पे ले जाना चाहता हूँ। तभी जू से कहती है, आज तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। फिर वो तीनों स्माइल करके डेट पे चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जू और न्यान बहुत ज्यादा टल्ली हो गए थे। मिस्टर जेंग ने दोनों का हाथ पकड़ के उन्हें संभाल रखा था। तभी मिस्टर जेंग गुस्से से कहता है, तुम दोनों पागल हो गई हो, किसने कहा था तुमसे इतनी ड्रिंक करने के लिए, अब तुम दोनों से चला भी नहीं जा रहा, घर कैसे जाओगी गिरते पड़ते हुए। तभी न्यानो से कहती है, तुम अपने फियांसे को संभालो, मैं तो चली जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जू जैसे ही अपना हाथ छुड़वाती है तो वो गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर जेंग उसे पकड़ लेता है और अपने क्लोज करके उसे देखे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी न्यान उसकी नेक को टच करते हुए कहती है, तुम बहुत ही हैंडसम हो। तभी वो रुक के उससे कहता है, तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश मत करो। फिर वो रोने लग जाती है। तभी मिस्टर जेंग उसे कहता है, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। चुप हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तभी जू से कहती है, तुम्हें पता है मैं जेल जाने वाली थी। तो वो उससे पूछता है, कौन तुम्हें जेल भेज रहा था। तभी वो रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मिस्टर जेंग सोचता है, हो सकता है कोई बुरा सपना देखा हो इसने। फिर वो उसे अपनी कार के पास ले आता है। देन जैसे ही असिस्टेंट डोर ओपन करता है तो वो उसे कार में बिठा देता है। तभी जू की आंखें खुलती हैं तो वो उसके कोट के अंदर अपना हाथ डाल रही थी। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें टच करूं। ये बोलकर वो जैसे उसे किस करने वाला था तभी उसके हेड में पेन होने लग जाता है। तो वो जैसे ही कार में से निकलता है तो उसको देखकर असिस्टेंट हंसने लग जाता है। तो वो उसे बोलता है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही। तो वो कहता है, नहीं मैं हंस नहीं रहा, वो तो बस मैं ऐसे ही। तभी मिस्टर जेंग उसे कहता है, चुपचाप ड्राइविंग करो और हमें घर लेके चलो। तभी वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर जेंग जू को पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है और उसका सर अपने शोल्डर पे रख लेता है। ये सब असिस्टेंट देख के हंस रहा था। फिर जैसे मिस्टर जेंग उसकी तरफ देखता है तो वो ड्राइविंग करने लग जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जू अपनी फ्रेंड के घर होती है। फिर वो उठ के मेई के पास आके बैठ जाती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, वैसे मैं यहाँ पे कैसे आई। तभी मेई उसे बताती है, तुम रात को बहुत ज्यादा टल्ली हो रखी थी तो मिस्टर जेंग ने तुम्हें यहाँ पे छोड़ा है। तुम्हारी ऐसी कंडीशन देख के तो मैं खुद शॉक हो गई थी और उसने मुझे ये भी बताया कि वहाँ पे हैंग आया था और उसने तुम्हें बुली करने की कोशिश की। ये सुनकर तो मैं डर ही गई थी। तो जू से कहती है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेती हैं। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है तो वो जल्दी से वहाँ से भागती है और लिफ्ट के लिए स्टैंड पे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे हैंग कार लेके आता है और उसके पास रोक के उसे कहता है, तुम्हें कहाँ पे जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा।
तो जू से कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पे 2 गुंडे आके उसका रास्ता रोक लेते हैं। फिर वो जैसे ही पीछे हटती है तभी हैंग उसके क्लोज आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब मिस्टर जैंग को फील हो रहा था। तभी हैंग जू का फेस पकड़ के कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो वो उसे बताती है मैं अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये सुनकर वो उसे बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो जैसे ही अपना फोन निकालती है तो वो उसके हाथ से फोन छीन के कहता है मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। क्या कर रही थी तुम इस फोन में? पुलिस को बुलाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से पुलिस के हाथों में आ जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे जोर से पकड़ता है और उसे कहता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो तुम मेरी क्यों नहीं हो रही? तभी वो उसे पुश करके कहती है मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट जू का पूरा बैकग्राउंड मिस्टर जैंग को बताता है। तभी उसे याद आता है कि जू ने रोते हुए उसे कहा था कि वो जेल जाने वाली थी। तब उसे उसका रीजन पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों बोला था। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो कहता है जू को कुछ नहीं होना चाहिए, इस वक्त वो कहाँ पे है पता लगाओ। वही गुंडा जू के हेड पे जोर से स्टिक मारता है जिससे उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वही ये सब मिस्टर जैंग को भी फील होता है तो वो बेहोश होकर सोफे पे गिर जाता है। तभी असिस्टेंट उसके पास आके उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना, आंखें खोलो। वही जू भी बेहोश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंग जू को अपने घर पे ले आता है और उसको जंजीरों से बांध रखा था। तभी वो उसके खाने के लिए कुछ लेकर आता है और उसके पास बैठ कर उसे खिलाने लगता है। तभी जू से कहती है तुम्हारे हाथों से खाने से अच्छा है मैं अपने हाथों से पॉइजन खा लूं। तो हैंग उसे कहता है ये फालतू की बातें नहीं करते, चुपचाप अपना मुंह बंद करके जो खिला रहा हूँ वो खाओ। मेरे पास सब कुछ है, बस एक तुम्हारी कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। ये बोलकर वो जैसे उसे खिलाने लगता है लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती। वही मिस्टर जैंग को भी होश आ जाता है। तभी असिस्टेंट उसे बताता है जू को किसी ने किडनैप कर लिया। तभी वो गुस्सा होकर कहता है मैं कितना केयरलेस हूँ, मैं उसकी केयर भी नहीं कर पाया। फिर वो दोनों जू को ढूंढने के लिए वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैंग अपने डैड से बात कर रहा होता है। तभी उसका डैड उसे पूछता है तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? तो वो उसे बताता है वो तो कब का कंप्लीट हो चुका है लेकिन अब मेरा दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसे कहता है कौन सा वाला? तो वो उसे बताता है जू मेरे पास है और मैंने उसको किडनैप कर रखा है। तभी उसका डैड गुस्सा करते हुए कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम फिर से उस लेडी के लिए वहाँ पे पहुँच गए। मेरी बात मानो तो उसका पीछा छोड़ दो। तो वो उसे कहता है अब मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जैंग जू की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। तभी वहाँ पे मेरी आके कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बोलकर वो तीनों कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। वही हैंग उसके क्लोज आके उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी जू साइड में रखे लैंप को उठा के उसके सिर पे पटकती है जिससे उसके सर में पेन होने लग जाता है। तो वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथों में जंजीरें बंधी थी तो वो वहाँ से भाग नहीं पाती। इतने में हैंग उसके पास आके उसे बेड पे पटकता है और उसके ऊपर होके उसकी नेक पे बाइट करने लग जाता है। ये सब मिस्टर जैंग को फील हो रहा था, उसकी नेक पे भी सेम वैसा ही निशान बन जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग आके उसको लात मार के नीचे बुड़का देता है और मेरी जू को हक करके कहती है तुम ठीक तो हो ना? तभी जू मिस्टर जैंग से कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए। तभी मिस्टर जैंग खड़ा होके हैंग से कहता है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम वार्न किया था ना कि इसको हाथ भी मत लगाना, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर वो उसे पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड आके उसे पकड़ लेते हैं तो जू से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये बोलकर वो मेई से कहती है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? फिर वो दोनों वहाँ से उठ के चली जाती हैं। फिर मिस्टर जैंग उसकी नेक पकड़ के लास्ट वार्निंग देता है और उसे कहता है वो सिर्फ मेरी है। फिर वो खड़ा होकर बॉडीगार्ड से कहता है इसको इतना पीटो कि ये नेक्स्ट टाइम जू से मिलने से पहले 10 बार सोचे। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों घर पे आ जाते हैं। तभी मेई जू से कहती है अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। तो जू कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। फिर मेई वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जैंग उसे कहता है अंदर चले। ये बोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर मिस्टर जैंग जू के हाथों पे मेडिसिन लगा रहा था और उसे कहता है तुम्हें कितनी ज्यादा चोट आई है? तो वो उसके फेस पे हाथ रख के कहती है ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं उसे लैंप से मारी थी ना तो उसका कांच का छोटा सा टुकड़ा मेरे हाथ पे लग गया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने मेडिसिन लगा दी है ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वो मेडिसिन को जैसे ही टेबल पे रख रहा था तभी जू की नजर उसके हाथ पे चली जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे आई? तो वो अपना हाथ पीछे करके छुपा लेता है और उसे कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसी लग गई थी। तो वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है मुझसे झूठ बोलोगे, लाओ मैं तुम्हारे हाथ पे मेडिसिन लगा देती हूँ। ये बोलकर वो मेडिसिन लगाने लग जाती है और उसे कहती है तुम्हारे हाथ पे भी सेम वही चोट है जो मेरे हाथ पे है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोलकर वो उसकी नेक को टच करते हुए कहती है तुम्हारी नेक पे भी लगी है। फिर वो अपना पास्ट वाला सीन याद करती है जिसमें वो अपने आप को थप्पड़ मारी थी तो फील उसको हो रहा था। तभी वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा क्योंकि जब से मैं इससे मिली हूँ तब से ऐसा ही हो रहा है।
चोट मुझे लगती है पर फील इसको होता है, और आज भी जो निशान मेरे हाथों पे है वही सेम इसके हाथों पे भी है। तभी मिस्टर ज़ैंग उसे कहता है, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों एस्ट्रोलॉजी मैन के पास आते हैं। वो दोनों देखते हैं वो सो रहा था। तभी मिस्टर ज़ैंग जोर से टेबल पे हाथ मारता है, जिससे वो डर के उठ जाता है और अपने फिंगर्स पे काउंट करके उसे कहता है, तुम जिस लेडी के साथ आए हो यही वो लेडी है जो तुम्हारे ड्रीम में आती है और जिसके बारे में तुमने मुझे बताया भी था। तभी मिस्टर ज़ैंग उसे कहता है, मेरा ड्रीम सच हो गया, इसलिए मैं तुमसे एडवाइस लेने आया हूँ। फिर वो उसे बताता है, तुम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहोगे क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप खुद गॉड ने बनाया है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साथ में होते हैं। तभी ज़ू से कहती है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोटें लगी हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया या कभी तुम्हें सैड फील नहीं हुआ? तो वो उसे कहता है, हुआ है, लेकिन क्या कर सकता था, पर मेरी लाइफ में एक चीज बहुत ही अच्छी हुई है, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। तभी ज़ू से कहती है, लकी तो मैं हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आए। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों कार में बैठे हुए थे। तभी मिस्टर ज़ैंग से कहता है, अब तुम्हें अपनी स्टेप मॉम के घर रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगी और मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड मॉम से मिलवाने के लिए भी लेके जाऊंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको हग कर लेती है। फिर वो दोनों अपनी स्टेप मॉम के घर आते हैं। तभी ज़ू से कहती है, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुमसे सारे रिलेशनशिप तोड़ती हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और एक्टिंग करने लगती है, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तभी वहाँ पे लियान भी आ जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बोलकर वो अपनी मॉम के पास आके बैठ जाती है। फिर वो उसे सारी बात बताती है। तभी ज़ू खड़ी होकर कहती है, अब मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे माफी मांगने लग जाती है, लेकिन वो दोनों उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों कार में बैठे हुए थे। तभी मिस्टर ज़ैंग उसे कहता है, अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। ये बोलकर वो उसकी सीट बेल्ट लगाता है। देन उसके क्लोज आ रहा था और जैसे वो उसे किस करने वाला था तभी वो पीछे हट जाता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों एस्ट्रोलॉजर मैन के पास बैठी हुई थी और वो दोनों ज़ू से कहती हैं, अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, मिस्टर ज़ैंग तुम्हें मिल गया। ये बोलकर वो दोनों स्माइल करके उसे छेड़ने लग जाती हैं। तभी एस्ट्रोलॉजर मैन उसे कहता है, तुम इसको हंसा के दिखाओ। ये सुनकर वो दोनों खड़ी होकर उसे गुदगुदी करने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ज़ैंग असिस्टेंट से बात कर रहा था। तभी वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसको देखकर असिस्टेंट कहता है, क्या हुआ तुम्हें? फिर वो एकदम से शांत होकर कहता है, तुम जाके अपना काम करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर ज़ैंग आ जाता है तो ज़ू से कहती है, मुझे थोड़ी देर अपनी फ्रेंडों के साथ रहने दो ना। तो वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम्हें अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने नहीं जाना? ये सुनकर वो उसके साथ चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो भागते हुए अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने आती है और उसे हग करके उसके पास बैठ जाती है। देन वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ज़ैंग भी आ जाता है तो ग्रैंड मॉम उसको देखकर कहती है, ये कौन है? तो मिस्टर ज़ैंग उसे बताता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम बहुत ही जल्द मैरिज करने वाले हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उन दोनों को काफी सारी ब्लेसिंग्स देती है। तभी ज़ू से कहती है, अब हम बहुत ही जल्द आपको अपने साथ ले जाएंगे। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ू एक लॉकेट का डिजाइन कर रही होती है। तभी वहाँ पे न्यान आके उसे बताती है, तुम्हारा इंटरव्यू है और तुम्हें वहाँ पे अपनी डिजाइनिंग्स के बारे में सब कुछ बताना है। बस तुम्हारे पास लास्ट यही चांस है सबको दिखाने का कि तुम में कितनी स्किल्स हैं। तुम एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट डिजाइनर हो। ये सुनकर वो मान जाती है। फिर न्यान वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर ज़ैंग आके उसे पकड़ के कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ, अब तुम सबको दिखा पाओगी कि तुमने कोई चोरी नहीं की थी, बल्कि तुम सच में एक आर्टिस्ट डिजाइनर हो। ये सुनकर वो खड़ी होकर उसे कहती है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। फिर वो उसे बोलती है, कल मेरा इंटरव्यू है तो मुझे जल्दी जाना होगा, अब मैं जल्दी जाके सो जाऊँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और जाके अपने बेड पे बैठ जाती है। देन वो जैसे ही सोने वाली थी तभी वहाँ पे मिस्टर ज़ैंग आके उसके ऊपर लेट जाता है और अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अपना ड्रीम पूरा करने लगता है। ऐसे ही वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ू का इंटरव्यू होता है। उसके हाथों से डिजाइन की गई सारी ज्वेलरीज वहाँ पे रखी हुई थी। तभी ज़ू सबको ज्वेलरी के बारे में इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर वो सबको रिंग के बारे में बताती है। ये दो कपल्स के बीच की लव का सिग्नल होता है। इससे ये पता चलता है कि कौन किससे कितना ट्रू लव करता है। ये हमेशा दो कपल्स को एक साथ बांध के रखता है, इसलिए रिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे ही उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है और वो सेलेक्ट हो जाती है। इसी के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।